हार्दिक स्वागत करता हूं अपने साइंस मैग्नेट के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सभी साथी? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या मेरा ऑडियो और वीडियो सभी तक क्लियर है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और क्लास का भरपूर आनंद लेंगे। ग्रुप डी की तैयारी आपने स्टार्ट कर दी होगी। तो बच्चों आज अपना बहुत ही अच्छा डे है क्योंकि आज हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है इस नए चैप्टर में। यह चैप्टर बच्चों इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे जुड़े हुए कई सारे टॉपिक आपके क्लियर होते हैं। यह चैप्टर आपका मिक्सचर एलिगेशन में तो पूछा ही पूछा जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे मैंने कहा एवरेज हो गया, एज हो गया, है ना, पार्टनरशिप में भी यूज कर लेते हैं, इसी को हम लोग परसेंटेज में भी यूज कर लेते हैं, इसी को मेरे साथी हम लोग यूज करते हैं किसमें, प्रॉफिट लॉस में यूज कर लेते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस में यूज कर लेते हैं। तो ये एक आपका ऐसा चैप्टर है जहां से 100% क्वेश्चन बनना ही बनना तय होता है ना। लेकिन हमें क्या करना है, इसके मेथड को समझना है, बहुत ही अच्छे से जानना है। तो इसका नाम क्या है बच्चे? मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो आज हम लोग एलिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जब तक मेरे साथी जुड़ रहे हैं तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आपको बच्चों एक बात बता दूं कि आपकी जो क्लासेस चल रही हैं ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बच्चों जो क्लासेस चल रही हैं उन क्लासेस में मैंने आपसे कहा कि रीजनिंग सुबह के 9 बजे आपकी होती है। ये पूरा बैच आपका फ्री बैच है। साइंस की क्लास आपके सुबह के 10 बजे होती है और जब आप रात के 9 बजे जाते हैं तब आपको मिलता है क्या, जीके एंड जीएस की क्लास बेहतरीन वाली। और फिर मैं आता हूं आपके लिए कितने बजे बच्चों? 10 बजे शाम को आपके लिए हाजिर होता हूं मैं, यानी सैलेंसर, आपके लिए मैथ को इजी बनाने के लिए। तो आ जाइएगा बच्चों सबसे आसान तरीके से मैथ को सीखने के लिए। तो मैंने आपसे बोला कि बच्चों इन सब की जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो कहां मिलेगी? साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, है ना। साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, आप सभी इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं थोड़ी जानकारी और दे दूं आपको कि आपको पता है ये अपन का बैच बच्चों निर्माण बैच, जिसमें बच्चों को मैथ्स में अगर कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, मैथ समझ में नहीं आ रही है, मैथ को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना है, स्टार्टिंग से पढ़ना है, तो आप मेरा मैथ्स फाउंडेशन का बैच ले सकते हैं। इस मैथ्स फाउंडेशन बैच में बच्चों चाहे आप रेलवे की किसी की भी तैयारी करें, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी करें, चाहे मेरे साथी आप एएलपी की तैयारी करते हैं, चाहे आप टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं, चाहे आप जेई की तैयारी करते हैं, चाहे मेरे बच्चों आप एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, चाहे किसी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं रेलवे में, तो आप ध्यान रखिएगा बहुत ही आसानी से, चाहे आप सीबीटी 1 दें और चाहे सीबीटी 2 दें, इस बैच से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये बैच मात्र अपना कितने हैं? 499 रुपीज में है। लगभग 4 से 5 मंथ में ये बैच हम लोग कंप्लीट करेंगे। बाकायदा इसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं जिसमें मैं कंप्लीट थ्योरी आपको दूंगा, उसके बाद डेली लाइव क्लासेस आपकी, है ना, नए प्रश्नों का समागम होगा, बाइलिंगुअल कंटेंट होगा, फ्री पीडीएफ मिलेगी और टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें हैं। अगर आप चाहते हैं इनका कंबाइंड कॉम्बो लेना तो कॉम्बो भी ले सकते हैं, है ना। अगर इनको अलग अलग ना लेना चाहें तो बच्चों इनका कॉम्बो आप ले लें तो सभी के स्पेशल बैच आपको मिल जाएंगे। तो ये स्पेशल बैच मात्र कितने? 1199 रुपीज में मिल जाएंगे। तो अब हम लोग आते हैं अपनी क्लास की ओर। तो हमारा क्लास है स्टार्ट से एलिगेशन। बच्चे हमारा क्लास स्टार्ट होता है कहां से बच्चों? एलिगेशन से। तो एलिगेशन हमें सीखना है, समझना है क्या होता है एलिगेशन। तो एक बार सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। आ जाइए बच्चों, एक बार जल्दी से मुझे बता दो क्या मेरा ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है? इतनी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब हम लोग चैप्टर पे आ जाते हैं। चलो भाई हाँ, विराट बैच एग्जाम से पहले ही भाई हो जाएगा, है ना, एग्जाम तक थोड़ी नहीं जाएगा, एग्जाम से पहले ही हो जाएगा। तो ध्यान समझो बच्चों, एलिगेशन इज अ मेथड। एलिगेशन क्या है पहले इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखना। एलिगेशन इज अ क्या है बच्चों? मेथड है। एलिगेशन एक क्या है? तरीका है, एक मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एलिगेशन बच्चों क्या है? एक मेथड है क्वेश्चन को क्या करने का? सॉल्व करने का, कि हम किसी क्वेश्चन को आसानी से जल्दी से कैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा एलिगेशन क्या है? मेथड है। एलिगेशन के मेथड में क्या चीजें होती हैं कि एक वस्तु मुझे यहां पर दी जाए, ये पहली वाली वस्तु है, और ये हमें दूसरी वाली वस्तु यहां दी जाए, और दोनों का बच्चों कंबाइंड, दोनों का मिक्सचर या कह ले मैं दोनों की कंबाइंड वैल्यू, है ना, या दोनों की बच्चों क्या कह लूं मैं, कंबाइंड वैल्यू, दोनों की कंबाइंड वैल्यू हमें कहां दी जाए बच्चों? ये दी जाए। तो मैंने कहा कंबाइंड वैल्यू अगर बीच में दी जाए तो ऐसे हम लोग ऐसे मेथड में हम लोग क्या लगाते हैं? एलिगेशन लगाते हैं। अब एलिगेशन में क्या होता है? एलिगेशन में आप बच्चों इस वाले का इससे अंतर लिखेंगे, इससे इसका डिफरेंस लिखेंगे तो यहां लिखा जाएगा, ये बच्चों इसका डिफरेंस आएगा,
और इधर पे डिफरेंस इसका इसका आएगा तो ये आएगा, है ना। डिफरेंस क्या होता है, बड़े से छोटे को घटाना। अभी मैं सारी चीजें सिखा रहा हूं। आपको एक चीज तो पता ही है कि हमने ये क्या निकाला बच्चों, रेशियो निकाला है। और रेशियो में कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं कि यूनिट को क्या रखना होता है बच्चों, सेम रखना होता है। यूनिट हमेशा किस फॉर्मेट में होती है बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में, है ना। सॉरी, रेशियो हमेशा किस फॉर्मेट में होती है, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में होती है, ध्यान रखिएगा। तो आपको रेशियो को हमेशा किस फॉर्म में रखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगली चीज अगर मैं आता हूं आपके सामने, अगली चीज बच्चों मैं आपके सामने आता हूं, अगली चीज मेरे साथी, अगली चीज, हाँ बच्चों, जो आपका ये क्वेश्चन छूट गया है तभी, है ना, वो हम लोग क्या करेंगे ना, जब हम लोग इस संडे मैराथन लेंगे उसमें मैं इंक्लूड कर लूंगा, है ना। वो गुना वाला, एज का गुना वाला क्वेश्चन बता रहे हो ना, तो वो मैं इंक्लूड कर लूंगा। चलो, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। रेशियो कभी भी किस फॉर्मेट में नहीं होता है, फ्रैक्शन फॉर्मेट में नहीं होता है। रेशियो मेरे साथी कभी भी किस में नहीं होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा। रेशियो कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं होगा। बस इतनी चीजें आपको क्या करना है, ध्यान रखना। डेसिमल फॉर्म में भी नहीं होगा, है ना, डेसिमल फॉर्म में भी नहीं होगा और फ्रैक्शनल फॉर्म में भी नहीं होगा। ये चीजें क्या सभी को आपको पता है। यानी रेशियो में हमेशा राशियां क्या होती हैं बच्चों, समान। ये सब मैं बता के आया हूं, समान राशियां होती हैं। रेशियो में समान राशियां होती हैं। रेशियो का रूप जो होता है वो कैसा होता है बच्चों, सरलतम होता है। रूप हमेशा हम लोग कैसा रखते हैं, सरलतम रूप रखते हैं। और फिर मैंने कहा रेशियो कभी भी भिन्न में नहीं होगा। रेशियो कभी भी कैसे नहीं होगा बच्चों, भिन्न में नहीं होगा, है ना। रेशियो कभी भी दशमलव में भी नहीं होगा। बस इतनी सी चीजें मैंने आपको सिखाई और यही चीजें आपकी यूज होंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इस एलिगेशन चैप्टर को हम लोग कई जगह यूज बच्चों करते हैं, जरा ध्यान से समझना। कई जगह हम लोग यूज करते हैं एलिगेशन चैप्टर को। होता क्या है एलिगेशन, जैसे मैंने आपसे कहा मेरे पास एक अच्छे वाले चावल है और एक खराब वाले चावल है। मैंने आपसे बोला बच्चों ये मेरे पास सस्ते वाले, चीपेस्ट क्वालिटी के चावल हैं, सस्ते वाले चावल, और ये मेरे पास अच्छे वाले चावल हैं। पहले 10 से 15 मिनट मेरे साथ यहां समझिएगा बच्चे, 10 से 15 मिनट मेरे साथ समझिएगा। अगर ये मेथड आपको समझ में आ गया, अगर मेरे भाई ये मेथड आपको समझ में आ गया, फिर आपको पूरा चैप्टर इतना आसान लगेगा, इतना आसान लगेगा कि हर एक क्वेश्चन आपको जिसमें भी ये वैल्यू पुटअप होना चाहेगी, आप तुरंत कहेंगे कि सर इसमें एलिगेशन लगेगा, है ना भाई, एलिगेशन लगेगा। तो मैंने आपसे कहा एक हमारे पास बच्चों चीपेस्ट क्वालिटी के चावल हैं और एक क्या है बच्चों, कॉस्टली हैं। एक क्या है हमारे पास, कॉस्टली हैं। दो टाइप के हमारे पास राइस हैं। राइस मैंने कह दिया दो तरह के हैं। मैंने कहा आपसे सस्ते वाले जो चावल हैं, सस्ते वाले मेरे बच्चों चावल हैं, वो मैंने कह दिया कितने रुपए वाले हैं, वो 20 रुपए पर केजी वाले हैं, 20 रुपीज पर केजी वाले हैं। और जो महंगे वाले राइस हैं, महंगे वाले राइस मैंने कह दिए मान लो कितने हैं बच्चों, 70 रुपए पर केजी है। अब जब आप दुकानदार के पास गए तो उसने आपने कहा कि मुझे भैया चावल दे दो, तो उसने एक तो दिखाए आपको ये सस्ते वाले, तो ज्यादा ही खराब थे, ये तो आपने लिया नहीं। फिर आपको दिखाए ये महंगे वाले, ये महंगे वाले हमारी औकात से बाहर थे, इतना हम ले नहीं सकते थे, तो उसके तो बताओ दोनों चावल नहीं बिके। वह क्या करेगा बच्चों, वह क्या करेगा कि कुछ मात्रा इसकी मिलाएगा सस्ते वाले की और कुछ मात्रा इसकी मिलाएगा बच्चों महंगे वाले की। कुछ क्वांटिटी क्या करेगा बच्चों, सस्ते वाले की मिलाएगा, कुछ क्वांटिटी क्या करेगा, है ना, महंगे वाले की मिलाएगा। एलिगेशन की हिंदी एलिगेशन ही होती है। चलो इधर देखो ध्यान से, है ना, उसको हिंदी में भी एलिगेशन ही कहते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, एलिगेशन यही होती है। एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, एलिगेशन इज अ मेथड है। ध्यान से समझिएगा, मैंने शुरुआत ही में बता दिया। मैंने कहा बच्चों कि इसका मैंने एक काम कर दिया कि इसका मैंने रेट कर दिया मान लो कितने रुपए पर केजी बच्चों, 30 रुपए पर केजी। 30 रुपए पर केजी मैंने इसका रेट कर दिया, तो बताओ क्या ये कंबाइंड रेट हो गया। अब एक चीज कोई मुझे बताएगा बच्चों, क्या मैं इसका रेट बताओ 10 रुपए कर सकता था क्या, नहीं सर, क्योंकि इधर देखो बच्चों, इधर देखो मैंने महंगे वाले चावल भी मिलाए हैं, तो हमें तो ज्यादा लॉस हो जाएगा। क्या मैं इसका रेट बच्चों 70-80 रुपए कर सकता था क्या, नहीं, क्योंकि सर कोई 70 वाला ही नहीं खरीद रहा, तो 80 वाला क्या खरीदेगा। इसका मतलब सर ये बीच वाली जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के क्या रहेगी बच्चे, बीच में ही लाई करेगा। बीच वाली वैल्यू हमेशा ध्यान रखिएगा, बीच वाली वैल्यू इन दोनों के क्या होगा बच्चों, इन दोनों के, है ना, 20 और 70 के बीच में ही होगी, है ना। बीच वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, मिड वाली वैल्यू बच्चों इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी, ये चीज ध्यान रखना। अब एलिगेशन कभी भी लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंस, यहां डिफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, बड़े से छोटे को घटाना। तो 20 में से मैंने किसको घटा दिया,
30 में से मैंने 20 को घटा दिया, तो बताओ यहां डिफरेंस आया बच्चों कितने का, 10 का। इसका डिफरेंस मैंने यहां लिखा, तो बड़ी वैल्यू हमारे पास 70 है, 70 में से मैंने किसको घटा दिया, 30 को। तो बताओ बच्चों यहां पर हमारे पास डिफरेंस आया कितने का, 40 का। और बताइएगा क्या एक रेशियो हमारे पास मिल जाएगा। ये हमारे पास रेशियो मिल गया 4 अनुपात कितना बच्चों, 1। 4 अनुपात मेरे भाई 1 क्या बन गया, हमारे पास रेशियो मिल गया। और यही अगर मैं कह दूं कि उस दुकानदार के पास टोटल कितने किलोग्राम चावल थे, 100 किलोग्राम। तो 100 में से बताओ कुछ ये हैं, कुछ महंगे वाले हैं। तो बताइएगा उसने सस्ते वाले कितने मिलाए, महंगे वाले कितने मिलाए। तो बच्चों ये जो हमारे पास रेशियो आता है, ये किस चीज का आता है, क्वांटिटी का आता है। ये बच्चों किस चीज का आता है रेशियो, क्वांटिटी का रेशियो आता है। ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी मतलब क्या है, मात्रा का रेशियो आता है। ये मेरे बच्चों किसका रेशियो आता है, मात्रा का अनुपात आता है। पहले मेरी चीजों को समझ लेना बच्चों, तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब जरा देखो ध्यान से, हमेशा ध्यान रखिएगा इसकी यूनिट क्या है, रुपए पर किलोग्राम। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो हमारे पास रेशियो होगा वो नीचे वाली यूनिट का होगा, है ना, नीचे वाली यूनिट का रेशियो होगा। इसका मतलब ये बच्चों केजी में है, केजी मतलब क्या होता है, क्वांटिटी। इसका मतलब ये क्वांटिटी में क्या है, रेशियो है। तो यहां मुझे पता चला कि यहां सर रेशियो मेरे पास कितना है, 4 है, और एक कितना, एक 5 है। तो यहां पर सर टोटल वैल्यू हमें 5 दिखाई दे रही, लेकिन क्वेश्चन की बात करें तो बताओ कितने किलोग्राम है, 100 किलोग्राम। तो बताओ बच्चों एक पार्ट की जो वैल्यू बनेगी, एक पार्ट की वैल्यू बच्चों कितनी बन जाएगी, क्या ये 20 केजी बन जाएगी। तो बताओ उसने यहां पर कितने चावल मिलाए होंगे, क्या इसको भी 20 गुना कर दें, तो सर ये 80 किलोग्राम हो गया। और यहां कितने राइस मिलाए होंगे, तो ये कितना हो गया बच्चों, 20 हो गया। तो मैंने आपसे कहा बताओ उसने सस्ते वाले चावल कितने मिलाए, तो आप कहोगे सर 80 किलोग्राम उसने सस्ते वाले मिलाए। और महंगे वाले कितने मिलाए बच्चों, 20 किलोग्राम उसने क्या मिलाए हैं, महंगे वाले मिलाए हैं। बताओ क्या ये वाला समझ में आया सभी को, बताओ बच्चों क्या ये समझ में आया कि नहीं। तो बताओ बीच वाली वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगी, समझ पाए कि नहीं बच्चे, इन दोनों के बीच में लाई करेगी बीच वाली वैल्यू। इतना समझ में आ गया। क्या एलिगेशन का बच्चों ये मेथड समझ में आया आप सभी को, एलिगेशन का मेरे साथी मेथड सभी को समझ में आया है ना भाई। एलिगेशन का मेरे बच्चों मेथड समझ में आया सभी को। जैसे मैंने कहा एक क्लास में मैंने आपसे कहा मान लो बच्चों कितने स्टूडेंट हैं, एक क्लास में मान लो 500 विद्यार्थी हैं। 500 विद्यार्थी में कुछ क्या है, बॉयज हैं, और कुछ क्या है बच्चों, गर्ल्स हैं। मैंने आपसे कहा सर बॉयज की जो एवरेज एज है, बॉयज की एवरेज एज है वो मैंने कह दिया मान लो कितने हैं बच्चों, 30 वर्ष है। बॉयज की एवरेज एज मैंने कितनी मान ली, 30 वर्ष है। और गर्ल्स की एवरेज एज मैंने कितनी मान ली बच्चों, 20 ईयर है। गर्ल्स की एवरेज एज कितनी है, 20 ईयर। अगर मैं पूरे विद्यालय सभी स्टूडेंट की एवरेज देखूं तो मैंने कह दिया मान लो सभी स्टूडेंट की कितनी है, 24 वर्ष है। क्या बताइएगा, अब यहां से आप रेशियो निकाल सकते हैं क्या बच्चों, यहां से रेशियो निकाल सकते हैं, इसका डिफरेंस यहां, इसका डिफरेंस यहां। तो बताइएगा बच्चों 24 में से 20 गया, कितने का डिफरेंस, 4 का। यहां बताओ बच्चों कितने का डिफरेंस, 6 का। और यहां एक रेशियो आ गया 2 रेशियो बच्चों कितना आ गया, 3 आ गया। बताओ यहां टोटल जो स्टूडेंट आए हैं हमारे पास, ये बताओ बॉयज का रेशियो, ये किसका है, गर्ल्स का रेशियो। तो बताओ बच्चों यहां पर टोटल स्टूडेंट कितने बने, 5। लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा बच्चों, 500 कह रहा। तो मैं कहूंगा 1 पार्ट की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो बताइएगा क्या इसका भी मैं 100 गुना कर दूं। इसका मतलब मैं कहूंगा इस क्लास में बॉयज कितने हैं बच्चों, 200 है। क्या मैं इसका भी 100 गुना कर दूं बच्चों। तो मैं कहूंगा इस क्लास में बच्चों गर्ल्स कितनी हैं, तो कितने हैं, 300 हैं। गर्ल्स कितनी हैं बच्चों, 300 हैं। क्या बताओ हमारे पास बिल्कुल आसानी से हमारा आंसर आ गया है ना। तो ये हमारे पास बहुत आसान सा चैप्टर होता है बच्चों, ताकि आप इसको बड़े आसानी से इसको कर पाओ, ध्यान रखना। नहीं तो फिर आप इसमें क्या करोगे, अपना बेसिक वाला मेथड लगाओगे। क्या कहोगे सर कि इसमें टोटल स्टूडेंट कितने थे, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 500 थे। इसमें मान लिया मैंने एक्स क्या है, बॉय हैं, और बताओ वाई, ये देखो गर्ल्स कितनी है। मैंने कहा सर 500 माइनस एक्स क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। तो मैंने आपसे कहा कि बॉयज की औसत एज कितनी है सर, 30 वर्ष है। और गर्ल्स की औसत एज कितनी है बच्चों, 20 वर्ष है। गर्ल्स की कितनी है, 20 वर्ष है। तो बताओ सभी का टोटल योगफल क्या, बताओ ये 500 लोगों की औसत एज कितनी है, 24 है। अब बताओ इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करोगे आपके पास एक्स का मान आ जाएगा। तो ये इसमें आप बॉयज और गर्ल्स की संख्या क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन बताओ क्या बच्चों इतना बड़ा हमारे लिए टाइम लगेगा कि नहीं। तो एलिगेशन हमारे लिए, हमें कैसे पता चला बच्चों ये स्टूडेंट का ही रेशियो है, क्योंकि ये हमें एवरेज एज दी गई। क्या दिया गया बच्चों, एवरेज एज।
एवरेज आप कैसे निकालते हो, सम बटे में क्या करते हैं, नंबर्स। तो आपको पता है बच्चों नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे मेरे भाई नंबर्स लिखा हुआ है। इसका मतलब जो रेशियो होगा क्या वो संख्या का रेशियो होगा, जो बच्चों रेशियो होगा वो किसका होगा, संख्या का अनुपात होगा। वो रेशियो बताओ किसका हो जाएगा, संख्या का अनुपात हो जाएगा। उम्मीद है आप बच्चों ये सारी चीजें समझ पाए हैं कि नहीं, बताओ बच्चों। कुतुम कह रहे हैं भाई नाम ले लो, पता नहीं नाम में क्या रखा है, हमें यही नहीं समझ में आता है, नाम ले लो नाम ले लो है। चलो भाई, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इनके जो हम लोग क्वेश्चंस को यूज करते हैं, एलिगेशन के कई सारे टॉपिक हमारे पास आते हैं। एलिगेशन के क्वेश्चंस बच्चों एक तो मिक्सचर में करते हैं यूज है। इसके साथ साथ बच्चों एवरेज का क्वेश्चन भी हम किससे करते हैं, एलिगेशन से ही करते हैं, है ना। ऐसे ही हम लोग एक और चैप्टर, कौन सा बच्चों, एक और चैप्टर में क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, एज वाले चैप्टर, जैसे मैंने अभी अभी कराया था, एज वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी हम लोग कर लेते हैं। इसी में एक टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर से क्वेश्चन आता है, इसी में मेरे बच्चों परसेंटेज से क्वेश्चन आता है, इसी में प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आता है, इसी में मेरे बच्चों डिस्काउंट का क्वेश्चन आता है, इसी में मैं आपसे बोलूं सर सिंपल इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी से ही, है ना। ऐसे ही हमारे पास एक और चैप्टर आता है, कौन सा बच्चे, 2 पैर और 4 पैर वाले क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी हम लोग इसी से करते हैं, है ना। जब क्वेश्चन गलत हो जाता है वो भी हम लोग इसी से करते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये कई सारे क्वेश्चंस हम लोग इससे करते हैं। अब चलो एक एक करके मैं इनको समझाता हूं, समझता हूं। क्या बताओ आपको समझ में आया एलिगेशन। एलिगेशन बच्चों कैसे पहचानेंगे, एलिगेशन लगेगा, एक मात्रा यहां दिया जाएगी, एक मात्रा मुझे यहां दी जाएगी, और दोनों की बच्चों वैल्यू हमें कंबाइंड यहां दी जाएगी, दोनों की कंबाइंड वैल्यू यहां दी जाएगी। जैसे मैंने कहा ये अगर x दिया गया, ये बच्चों y दिया गया, दोनों का कंबाइंड मैंने कहा m है, तो बताओ आप इनका इनका क्या करेंगे बच्चों, रेशियो, y माइनस कितना लिखेंगे, m लिखेंगे, और बच्चों यहां से x माइनस क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। समझ में आया, यहां से आप m माइनस क्या लिखेंगे बच्चों, x लिखेंगे। तो एक वैल्यू एक से बड़ी होगी, दूसरे से क्या होगी बच्चों, छोटी होगी, बीच वाली वैल्यू इन दोनों के बीच में, है ना, x और y के बीच में होगी। x और y के बच्चे क्या होगी, बीच में कोई भी हो सकती है, बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। x और y के बीच में कोई भी मान होगा, ध्यान रखिएगा, है ना तो उससे बड़ा होगा, ना ही उससे क्या होगा, छोटा होगा। इन्हीं के क्या होगा बच्चे, इससे बड़ा, दूसरे से क्या, छोटा, है ना, के मान हो सकता है, ध्यान रखिएगा। बस इतनी सी चीजें हमें ध्यान रखनी है। और जो रेशियो बनता है, ध्यान आपको क्या रखना है बच्चों, रेशियो बनता है तो रेशियो हमेशा उसी चीज का बनेगा जो हमारे पास यूनिट है, यूनिट के नीचे जो लिखा हुआ है उसी का ही क्या बनेगा, रेशियो बनेगा, है ना। उसी का क्या बनेगा बच्चों, रेशियो बनेगा, है ना। हिंदी तो लिखी है, अरे हिंदी, अरे भाई ये बताओ बच्चों, मिश्रण है, मिश्रण वाले चैप्टर में यूज करेंगे इसका, एवरेज यानी औसत वाले चैप्टर में यूज करेंगे इसका हम लोग आयु वाले चैप्टर में यूज करेंगे बच्चों, इसको हम लोग किसमें, समय एवं दूरी वाले में भी यूज कर लेंगे, समय और दूरी वाले में यूज कर लेंगे, इसका हम लोग परसेंटेज में भी यूज कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि में यूज कर लेंगे। क्या इसमें हिंदी है बताओ। डिस्काउंट बच्चों बट्टा होता है, बट्टा वाले चैप्टर में, छूट वाले चैप्टर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, है ना। 2 पैर और 4 पैर वाले क्वेश्चंस आपने सुने होंगे, 2 पैर और 4 पैर वाले क्वेश्चन सुने होंगे, वो आपसे पूछे जाते हैं। और बताओ क्वेश्चन राइट रॉन्ग वाले पूछे जाते हैं। अभी सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। चलो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर की, और अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सेशन को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, जल्दी से जल्दी सभी साथी जुड़ जाइएगा और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा बच्चों, है ना, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, जरा ध्यान से समझिएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर बच्चों दीजिएगा, पहले क्वेश्चन का बच्चों आंसर जल्दी से दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या सभी को समझ में आ गया, बताओ बच्चों। एक बार जल्दी से बच्चों शेयर करिएगा, है ना, शेयर करो, लाइक करो। भाई देख इतने लोग रहे हो, लाइक बहुत कम है बच्चों, है ना। हर एक चीज को मैं बच्चों ऐसे पढ़ा रहा हूं जैसे आप पेड बैच में पढ़ते हो, तो ध्यान से भाई पढ़ा करो, है ना। आपके ग्रुप डी का एग्जाम इससे बाहर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। मैंने कहा एक किराना व्यापारी बताइएगा, एक कितने रुपए वाली वस्तु है, 15 वाली है बच्चों, और एक कौन सी वाली है बच्चे, 20 रुपए पर केजी वाली है। दोनों किस्मों को क्या किया गया बच्चों, मिलाया गया, है ना। मिलाने के बाद जो मिश्रण का मूल है, तो बताओ मिश्रण का मूल ये कहां आएगा, बीच में। इसका मतलब एक वैल्यू ये थी, एक वैल्यू ये थी, दोनों को मिला दिया, तो बताओ क्या ये बीच में आ जाएगा। इसका मतलब मेरे बच्चों इसमें एलिगेशन लगेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन किस चीज का है, एलिगेशन का है। तो एक वैल्यू हमें कितनी दी गई है,
एक वैल्यू 15 रुपए पर केजी का दिया गया है और एक हमें दिया गया बच्चों कितना 20 रुपए पर केजी का दिया गया है। दोनों की कंबाइंड वैल्यू कितनी है 18 है। क्या इसमें बताओ आप एलिगेशन लगा के आंसर बता सकते हैं? क्या मेरे बच्चों एलिगेशन लगा के आंसर बता सकते हैं? तो बताओ हमें पहचान पता चल गई कि ये क्वेश्चन किसका है मेरे साथी, एलिगेशन का है। तो बताओ बड़ी संख्या ये है, बड़ी में से 18 घटा दिया तो ये 2 बन गया। इधर बताओ बच्चों बड़ी संख्या 18 है तो 18 में से मैंने 15 घटा दिया, इसका मतलब सर आंसर कितना बन गया हमारे पास 3 बन गया। तो हमें पता चला कि हमारे पास जो आंसर आया वो 2 रेशियो कितना आया 3 आया और 2:3 हमारे पास किस ऑप्शन में है, इस वाले में। तो यहां हमसे अनुपात ही पूछा गया था बच्चों, तो आपने अनुपात बड़े आसानी से निकाल लिया। बताओ भाई, है ना। सभी का स्वागत है बच्चे, एक बार जल्दी से शेयर कर दें सेशन को और जल्दी से सभी लोग लाइक कर दें और अगले क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें, है ना। खुश रहो विनोद, खुश रहो। चलो भाई वेलकम है बच्चे। चलो बताओ अगले क्वेश्चंस का आंसर बच्चे देने का प्रयास करेंगे, जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु मेरे पास कितनी है, एक वस्तु हमसे कह रहा है सर एक कितना है हमारे पास, इतना है, और दूसरे वाले चावल हैं वो कितने हैं, इतने हैं। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का, मिश्रण कहां आएगा बच्चे, बीच में। मिश्रण का रेट दिया जाए तो ये कहां आएगा, बीच में आएगा, है ना। तो बताओ मिक्सचर का रेट इतना हो जाए तो मेरे पास सबसे पहली वाली वैल्यू 2.6.20 है, दूसरी वाली बच्चों वैल्यू कितनी है 6 पॉइंट कितना है 7.20 है, 7 पॉइंट कितना है 20 है। और बताओ यहां पर कितनी वैल्यू है बच्चों, ये हमारे पास ये है। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, मुझे बच्चों रेशियो निकालना है और मैंने बताया था रेशियो कभी भी आपका, है ना, दशमलव में नहीं होता है। क्या बताइएगा, सभी को दशमलव हटा दें, यहां भी 2 पर है यहां पे भी 2 पर है, तो बताओ बच्चों सभी के दशमलव हट गए। अच्छा रेशियो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है बच्चों, तो क्या यहां से बताओ 0 0 0 सभी की कट सकती है, हाँ जी सर। अब मैंने इसका सॉल्यूशन किया, अब मैंने मेरे साथी इसका सॉल्यूशन किया, जरा ध्यान से समझना। इसका डिफरेंस मैंने यहां लिखा बच्चों, तो मैंने 72 से मैंने कितना घटा दिया 65। इसका मैंने डिफरेंस यहां लिखा तो मैंने 65 से कितना माइनस कर दिया 62। बताओ बच्चों 72 में से मैंने 65 घटाया तो श्योर है सर यहां 7 आया होगा, और 65 में से मैंने 62 घटाया तो श्योर है यहां 3 आया होगा। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें 7:3 है? तो बताइएगा ऑप्शन नंबर बी हमारे सामने बिल्कुल सही आंसर है ना। रोशन नहीं बच्चे, क्लास की टाइमिंग अपनी यही रहेगी, अपना थोड़ा सा टाइम चेंज कर लो, है ना। क्लास की टाइमिंग इतनी रहेगी, है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम होता है। ग्रुप डी के बच्चे, है ना, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत सारे बच्चे भाई फैक्ट्रियों में काम करते हैं या कहीं काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं। ग्रुप डी का भाई फॉर्म कोई बड़े लेवल का स्टूडेंट तो भरेगा नहीं, जो भाई जिनके पास बहुत सारा पैसा है। ग्रुप डी का स्टूडेंट बच्चे एक गरीब बच्चा भरता है, और गरीब बच्चा दिन में अपना काम करता है, जैसे तैसे अपना रुपए पैसा करता है, और शाम ही को उसको टाइम मिलता है पढ़ने का। इसीलिए बच्चे ये क्लास हम लोगों की सुबह और शाम ही रखी गई, ताकि आप दिन भर अपना काम भी कर सकें और अपनी रात को पढ़ाई भी कर सकें। इसीलिए ग्रुप डी के एग्जाम के लिए ये वाले टाइम रखी गई, और ये परफेक्ट टाइम है बच्चे। इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, अच्छे से एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि मैं 10 बजे सो जाऊं, तो कभी कंपटीशन नहीं निकलने वाला बच्चों। कम से कम तो आपको 12-1 बजे तक जागना ही पड़ेगा, अपनी तैयारी करनी ही पड़ेगी, है ना। तो इसलिए ये परफेक्ट टाइम है सभी के लिए, मैं बता दूं परफेक्ट टाइम है बच्चों। इसको पढ़ा करो, यूटिलाइज किया करो। चलो अगला जरा देखो ध्यान से, अगला देखिएगा क्या कह रहा है बच्चे। एक दुकानदार के पास कितने किलोग्राम चावल है? एक दुकानदार के पास टोटल चावल जो है वो क्वांटिटी हमें दे रहा है कितना है 100 केजी, 100 किलोग्राम बच्चों क्या है चावल है। इसका वह कुछ भाग यानी मैंने कहा सर सम क्वांटिटी को वह किस पर बेचता है, सम क्वांटिटी को 120 रुपीज पर केजी पर बेचता है, रुपए पर केजी, है ना। ये हमारे पास यूनिट होगी, रुपए पर केजी पर बेचता है। और रिमेनिंग पार्ट यानी बच्चों शेष पार्ट को वह कितने पर बेचता है? तो उससे कह रहा है सर 70 रुपए में आप बेच रहे हैं, 70 रुपए पर केजी में आप शेष पार्ट को बेच रहे हैं। अब बताइएगा अगर वह एक साथ बेचता तो बताओ एक साथ का मतलब क्या बच्चों, कंबाइंड हो गया। तो कंबाइंड वैल्यू कहां लिखेंगे हम लोग, बीच में। इसका मतलब ये क्वेश्चन बच्चों किसका है, एलिगेशन का पूछा गया है। इसका मतलब बच्चे क्या है, ये क्वेश्चन एलिगेशन का पूछा गया है, और एलिगेशन आपको करना बाकायदा बहुत ही अच्छे से आता है। तो ध्यान से जरा समझिएगा, ये बच्चों एलिगेशन का चैप्टर मतलब मिक्सचर का चैप्टर टोटल 4 दिन चलेगा। एलिगेशन यानी मिश्रण के चैप्टर से 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है आपके ग्रुप डी के एग्जाम में। तो 4 दिन इसको मैं पढ़ाऊंगा, है ना। तो ध्यान से देखो बच्चों, इसका डिफरेंस मैंने यहां लिखा, 80 में से मैंने कितना घटाया बच्चों, 70 घटाया। इसका मैंने डिफरेंस यहां लिखा,
120 में से मैंने कितना घटा दिया बच्चों, 80 घटा दिया। तो बताओ यहां एक रेशियो बन गया 10 और ये कितना बच्चों, 10 और ये कितना 40 का। तो बताओ एक रेशियो मेरे पास आ गया, कितना आ गया, एक अनुपात कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। चाहते तो यहीं से 0 0 0 सबकी काट लेते, तब भी वही आपका बन जाता है ना। अब बताओ ये बच्चों जो रेशियो आया है, क्या कोई मेरा साथी ये बता सकता है कि ये रेशियो जो आया है वो किस चीज का रेशियो है? क्या मेरे बच्चे में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो इसको बता पाए कि रेशियो किसका है? तो मुझे पता चला सर यहां यूनिट क्या थी आपके पास, रुपए पर केजी थी। इसका मतलब सर जो रेशियो आएगा वो किलोग्राम का आएगा। किलोग्राम का मतलब क्या सर, क्वांटिटी का आएगा। ये रेशियो बच्चों किसका आएगा, क्वांटिटी यानी मात्रा का आएगा। तो यहां मुझे टोटल मात्रा सर कितनी दिखाई दे रही, 5। लेकिन क्वेश्चन में तो आप कितने क्वांटिटी कह रहे हैं, क्वेश्चन में तो आप कह रहे हैं सर आपके पास 100 किलोग्राम सामान था। तो बताओ 5 की वैल्यू मेरे साथी क्या मैं 100 केजी कर लूं? 5 की वैल्यू अगर मैंने 100 केजी की तो बताओ बच्चों एक पार्ट की वैल्यू क्या मेरे पास 20 केजी हो जाएगी? 1 पार्ट हमारे पास क्या ये 20 हो जाएगा? अगर 1 पार्ट 20 हो जाएगा तो मैं कहूंगा ये वाला पार्ट बच्चों 20 हो गया और ये वाला पार्ट मेरे पास ये भी 20 टाइम यानी 80 केजी हो गया। अब बताओ आप पे जो मात्रा पूछी गई वो कौन सी पूछी गई, 120 किलोग्राम पर मैंने कितनी चावल की मात्रा बेची? तो मेरे साथी 120 किलोग्राम मेरे साथ ये है। तो अगर ये है तो इसी के सामने वाली तो हम क्वांटिटी लेंगे। इसके सामने बताओ हमारे पास कितना आंसर आया था सर, 20 आया था। इसका मतलब जो आंसर इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का बनेगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर होगा। क्या ये सभी का आंसर आया था बच्चे, है ना भाई? क्या ये सभी का आंसर आया था कि नहीं? आज मैंने पार्टनरशिप को पढ़ा और एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा। एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा, सारे क्वेश्चंस हो गए सर। अरे थैंक यू बच्चों, है ना, ऐसे ही बस पढ़ते चलो, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम आएगी, बड़े आसानी से आप कर सकते हो। चलो जरा देखो बच्चों ध्यान से, किसी कार्यालय में पुरुष कर्मचारियों, अब बताओ ये हमारे पास जो पिछले क्वेश्चंस पढ़ रहे थे वो हमारे पास किसके थे, ये हमारे पास मिक्सचर के थे। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो बच्चों किसका है, हमारे पास औसत का है। अब हम लोग एवरेज का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, द एवरेज ऑफ इनकम, है ना, मेल एम्प्लॉइज, है ना, कितना है, इतना है, और गर्ल्स एम्प्लॉय यानी महिला एम्प्लॉय हमारे पास इतना है। तो बताइएगा हमें बच्चों एवरेज दिया गया है, 2 लोग हैं, एक कौन है, मेल है, और एक कौन है बच्चे, फीमेल है। तो मैं इसको कह लूं एक कौन है, पुरुष है, और एक कौन है बच्चों, महिलाएं हैं। पुरुष है और कौन है बच्चों, महिलाएं हैं, पुरुष और महिलाएं। पुरुषों की औसत आयु कितनी है, पुरुषों की, पुरुष कर्मचारियों की औसत आय कितना है बच्चों, 20,000 रुपए है। और महिला कर्मचारियों की औसत आय कितना है बच्चों, 35,000 रुपए। कितना है, 35,000। बताओ पूरे कार्यालय की औसत आय, पूरे कार्यालय बताओ क्या ये एकदम बीच में आएगा? पूरे कार्यालय की औसत इनकम कितना है हमारे पास, इतनी है। अब बताओ बच्चों क्या मैं इसमें एलिगेशन लगा दूं? क्या मेरे साथी, मेरे मित्र, क्या इसमें मैं एलिगेशन लगा पाऊंगा? बताओ अगर मैंने एलिगेशन लगाया तो 3 0 3 0 3 0 कैंसिल। बच्चों 35 में से मैंने 30 घटा दिया, 35 में से मैंने 30 घटाया तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इधर देखिएगा 30 में से मैंने कितना माइनस किया, 20 माइनस कर दिया तो ये मेरे पास 10 आ गया। क्या मेरे बच्चों यहां से एक रेशियो आ जाएगा? एक रेशियो कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। अब बात वही आती है कि ये बताओ मेरे भाई ये रेशियो आया किस चीज का है? तो मुझे पता है, मुझे क्या पता है बच्चों, मुझे पता है ये रेशियो सर संख्या का आया। कैसे? क्योंकि मुझे एवरेज दिया गया था, औसत दिया गया था, और औसत का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, सम बटे में नंबर। यानी हमें पता है सर औसत का जो हमारे पास फॉर्मेट बनता है, औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योगफल बटे में कुल पदों की संख्या होती है। तो आपको पता है सर नीचे हमें क्या दिया गया, संख्या। तो श्योर है ये रेशियो संख्या का आया होगा। ये संख्या महिलाओं की आई होगी, ये संख्या किसकी, पुरुषों की है। लेकिन हमें क्वेश्चन में बताओ किसकी संख्या दे रहा है, पुरुष की। कुल कर्मचारियों की संख्या पूछा गया है। यदि महिलाएं कितनी है, 24 है। तो बच्चों 2 की वैल्यू हमें कितना दे रहा है, 2 की वैल्यू, है ना बच्चों, 2 की वैल्यू हमें कितना दे रहा है, 24 दे रहा है। तो बताइएगा 2 की वैल्यू अगर मैंने कहा 24 है, 2 की वैल्यू मेरे साथी 24 है, तो बताओ ये इसका क्या, ये 12 गुना है। क्या इसका बच्चों 12 गुना है? तो बताइएगा हमें 3 की वैल्यू चाहिए, तो मैं कहूंगा ये भी, इसका भी बच्चों मैं 3 गुना कर दूं तो मैं कहूंगा 12 तिहाई कितना, 36 हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। हालांकि ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको सही कर लेना। ऑप्शन हमारा कितना बनेगा, 36। वेरी गुड वेरी गुड, 36 हमारा क्या बनेगा बच्चे, राइट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, इसको सही कर लेना। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बनेगा बच्चों, बिल्कुल सही जवाब बनेगा। 36 इज द राइट आंसर। और बहुत बेहतरीन,
मुझे भाई बड़ा अच्छा लग रहा है कि गलत ऑप्शन होने के बावजूद भी आप सभी ने सही आंसर दिया भाई, मजा आ गया बच्चे, बहुत ही अच्छे। अगर मुझसे पुरुषों की संख्या पूछी जाती तो क्या मैं इसका भी 12 गुना कर देता? तो जो बच्चे हमारे पास रेगुलर जुड़े हुए हैं उन सबको पता है, उन सबको पता है कि आप कैसे क्वेश्चंस को, रेशियो को कैसे कर रहे हैं। सारे चैप्टर बताओ क्या एक दूसरे से कनेक्टेड होके चल रहे हैं? बताओ भाई, बताओ बच्चों, क्या ये सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होके चल रहे हैं? चलो बच्चों अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने औसत का है और मेरे भाई जल्दी से बताइएगा। अगला क्वेश्चन ये फिर से औसत का है, जल्दी से बताइएगा। किसी क्लास में बच्चों कितने स्टूडेंट हैं? 200। 200 स्टूडेंट में से क्या क्या हैं? बॉयज हैं और ये क्या है? गर्ल्स हैं। बॉयज हैं और मेरे साथी क्या है? गर्ल्स हैं। जिसमें बॉयज की औसत एज कितना है? 30 वर्ष है। 30 ईयर के बॉयज हैं और गर्ल्स कभी भी 20 साल से ज्यादा होती नहीं, आपको पता है ना। गर्ल्स की एज कभी भी 20 साल से ज्यादा नहीं होती है, ये हम सबको पता है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। बताइएगा, यहां मैंने कहा आपसे बताओ दोनों की कंबाइंड एज कितनी है बच्चों? 26 साल। दोनों की कंबाइंड एज कितना है? 26 है। तो मुझे पता चल गया, इसका मतलब कंबाइंड कहां लिखेंगे? बीच में लिखेंगे। थैंक यू गोलू, है ना। इसको हम लोग कहां लिखेंगे बच्चे? बीच में लिखेंगे। अगर मैं आपसे कहूं इसमें एलिगेशन आप लगा दो सर, तो एलिगेशन भी हम बड़े आसानी से लगा देंगे। यहां बताओ डिफरेंस बच्चों कितने का? 6 का। अब मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, है ना। यहां डिफरेंस बच्चों कितने का है? 4 का, है ना। यहां डिफरेंस कितने का है? 4 का। और एक रेशियो हमारे पास आ गया 3 रेशियो कितना? 2। तो श्योर है इसमें 3 रेशियो 2 आ गया। तो बच्चों मेरे बताइएगा, क्या यहां पर टोटल स्टूडेंट मेरे पास 3 और 2 क्या 5 हो जाएंगे? 3 और 2 बच्चों क्या ये 5 हो जाएंगे? अगर ये 5 हो गए, लेकिन क्वेश्चन में यहां कितने हमारे पास 200 हैं, तो मैं कहूंगा सर वन पार्ट की वैल्यू मेरे बच्चों क्या ये 40 हो जाएगी? अगर वन पार्ट 40 है तो बताओ, अगर मैंने इसका भी 40 गुना किया तो बच्चों ये 120 स्टूडेंट होंगे। इसका भी 40 गुना किया तो ये कितने होंगे? 80 होंगे। इसका मतलब मैं कह सकता हूं, मैं एक ही चीज कह सकता हूं सर, बॉयज की संख्या कितनी रही होगी? 120 रही होगी। और गर्ल्स की संख्या कितनी रही होगी? 80 रही होगी। आपसे पूछा गया सर लड़कियों की संख्या पूछी गई, क्या बताओ आप लड़कियों की संख्या निकाल सकते हैं? तो बताओ आंसर हमारे पास कितना आ गया? इस क्लास में 80 लड़कियां रही होंगी। कितनी लड़कियां रही होंगी बच्चे? 80 लड़कियां रही होंगी। तो ध्यान से बच्चे जुड़े रहना, आज मैं पूरा एलिगेशन आपका फिनिश कर दूंगा। जो जो क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं एलिगेशन के, अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक कर देंगे। जल्दी से मेरे बच्चों सभी लोग लाइक कर देंगे अगर समझ में आ रहे हैं, है ना। तो अगले क्वेश्चंस की ओर आप लोग बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चंस का आंसर बच्चों देने का प्रयास करेंगे, है ना। जल्दी से बताओ बच्चों, है ना। मैथ का बच्चे ऐसा चैप्टर होता है जब आपके आंसर आते हैं तो मैथ पढ़ने में आपको बड़ा इंटरेस्ट आता है, इसलिए आंसर दिया करो बच्चों, है ना। आंसर से एक, है ना, आंसर से एक आपकी एनर्जी जगती है कि हाँ भाई मेरा भी आया। अच्छा देखो, इसका हम लोग यूज किस में कर सकते हैं बच्चे? ये देखो हमें दिखाई दे रहा है, हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सर ये क्वेश्चन जो हमारे पास है वो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसका है बच्चे? टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। लेकिन इसको हम लोग सॉल्यूशन किससे करेंगे बच्चों? मेरे भाई मैं इसका सॉल्यूशन बताओ किससे करूंगा? मैं इसका सॉल्यूशन एलिगेशन से करूंगा। कैसे करूंगा बच्चे? एलिगेशन से करूंगा। जरा देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है। एक बताओ, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी तय करता है। यदि वह फर्स्ट दूरी, बच्चों फर्स्ट दूरी को कितने से तय करता है? फर्स्ट की जो उसकी चाल है, फर्स्ट किससे जाता है बच्चे? कार से। पहले किससे जाता है? कार से जाता है ना। और कितने स्पीड से जाता है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और फिर रिमेनिंग, यानी मैं कह दूं सेकंड पार्ट कह दूं, तो मैंने कहा रिमेनिंग पार्ट वह जाता है किससे बच्चे? रिमेनिंग पार्ट वह किससे जाता है? बस से। फिर वह बस लेता है और बस से जाता है बच्चों, बस से कितनी स्पीड से जाता है? 120 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जाता है ना। बस से वह जाता है 120 किलोमीटर प्रति घंटे से। अगर वह पूरी दूरी एक साथ जाता तो बताओ कितना हमें कितनी चाल होती? तो बताओ 80। क्या ये 80 हमारे बीच में रहेगा बच्चों? 80 किलोमीटर प्रति घंटे ये कहां रहेगा बताओ? बीच में। क्या बताओ 80 बताओ 60 से बड़ा है, 120 से छोटा है। क्या मैं इसमें एलिगेशन बाकायदा पुटअप कर सकता हूं? हाँ जी सर। इसका डिफरेंस यहां लिखें आप, इसका डिफरेंस यहां लिखें। तो बच्चों मेरे बताइएगा 0 0 0 सभी में कॉमन है। 12 में से मैंने क्या घटाया बच्चों? 8। तो ये कितना बचा हमारे पास? 4 बचा है। 6 में से मैंने 8 में से ये गया तो बच्चों 2 बचा है। तो यहां से एक रेशियो मेरे पास आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। क्या कोई साथी मुझे ये बताएगा ये जो रेशियो आया है बच्चे, ये जो रेशियो आया है वो किस चीज का रेशियो आया है? क्या बताइएगा, ये कोई बता सकता है? क्या कोई ये बता सकता है कि ये रेशियो आया है किस चीज का आया है? तो आपको पता है,
आपको इतनी चीज बच्चों पता है कि यहां पर लिखा है किलोमीटर प्रति घंटे। क्या लिखा है बच्चे? किलोमीटर प्रति घंटे। तो श्योर है यहां रेशियो जो आया होगा क्या वो घंटों का आया होगा। इसका मतलब बच्चों जो रेशियो आया है वो किस चीज का आया है? टाइम का आया है। किसका आया है मेरे साथी? टाइम का रेशियो आया है। तो यहां के अगर मैं टाइम की बात करूं तो बच्चों यहां टोटल टाइम कितना लग रहा है? 2 और 1 कितना? 3। तो सर यहां तो टोटल टाइम 3 है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो इस दूरी को तय करने में बताओ कुल समय कितना लगा? चाल से तय किया, उसकी कुल दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें बच्चे थोड़ी सी मिसप्रिंट है, थोड़ी सी मिसप्रिंट है। यदि यदि उसे टोटल समय है ना, यदि इसे दूरी चलने में कुल समय मान लो कह दिया जाए कितना लगता है बच्चे? 9 घंटे, है ना। कुल समय आपसे बोलेगा, यहां पर लिख लेना, यहां एक चीज मिसप्रिंट है, यहां 9 घंटे लिख लेना। एक व्यक्ति घंटे की जगह यहां पर यहां वैल्यू लिखी नहीं है, यहां लिख लेना बच्चों कितने? 9 घंटे, है ना। कितने घंटे में? 9 घंटे में, बस। यहां बच्चों 9 केवल केवल और केवल मिसप्रिंट है, बस। चलो अब बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। बताओ अब मेरे भाई यहां बताइएगा कि यहां टोटल कितना है हमारे पास। तो मैं कहूंगा एक पार्ट की वैल्यू बताओ कितनी हो गई? 3 हो गई। तो यहां बच्चों कितने घंटे लगे होंगे? 3 दूनी कितना? 6 घंटे लगा होगा। और यहां मेरे बच्चों कितने घंटे लगे होंगे? 3 घंटे। अब एक चीज बताओ बच्चों, एक चीज बताओ, कभी भी डिस्टेंस निकाली जाती है तो डिस्टेंस बराबर क्या स्पीड इंटू टाइम होता है? क्या डिस्टेंस बराबर बच्चे स्पीड इंटू टाइम होता है? स्पीड इंटू कितना होता है बच्चों? टाइम होता है। तो बताइएगा क्या मैं इनका इनका मल्टीप्लाई कर दूं? तो बताइएगा ये हमारे पास बच्चों क्या है? स्पीड है। ये हमारे पास क्या है बच्चों? स्पीड है। और इसमें मैं टाइम का मल्टीप्लाई कर दूं तो सर 60 की स्पीड से बस से कितनी देर तक चला? बताओ 6 घंटे तक चला। इसका मतलब सर बस से उसने कितनी, कार से उसने कितनी दूरी तय की होगी? 360। दूसरी वाली बच्चों बताइएगा, इसकी इसकी अगर मैं देखूं तो बताओ डिस्टेंस बराबर क्या बताओ? स्पीड इंटू टाइम होता है। तो मैंने कहा 120 की स्पीड से बताओ बच्चों कितने घंटे तक चला? 3 घंटे तक। तो मैं कहूंगा 360 किलोमीटर ये किससे हो गया बच्चों? है ना, बस से गया है। तो बताओ टोटल दूरी कितनी गया? 360। 360 क्या मेरे बच्चों यहां 720 किलोमीटर की दूरी टोटल चला होगा। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा क्या 720 हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर आएगा बच्चों। 720 हमारे पास क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर। कुल दूरी पूछी गई तो बस से कितना चला और कार से कितना चला, दोनों को मैंने जोड़ दिया, यही हमारा क्या बन गया? आंसर बन गया बच्चों, है ना भाई। यही हमारा क्या होगा? आंसर बन गया। नहीं नहीं 1 घंटा नहीं होगा, यहां 9 घंटे लिखा होगा, यहां 9 घंटे होगा, है ना। वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। अगर 1 होगा तो फिर तो बदल जाएगा आंसर, 1 घंटे नहीं। कंबाइंड वैल्यू कैसे आती है? इतने गुस्से में कोई पूछता है क्या? है कुंदन, मैंने कहा कंबाइंड वैल्यू का मतलब, इसका मतलब या तो आप बीच में जुड़े हुए हैं। मैंने कहा कि आपको ये 3 वैल्यू दी जाती हैं, एक ऊपर वाली, एक इधर वाली और दोनों के बीच वाली। कैसे पता चलता है ये बीच वाली है? तो मैंने कहा ये बीच वाली वैल्यू बच्चों एक से क्या होती है? बड़ी होती है, और दूसरे वाले से क्या होती है? छोटी होती है। तो ये बीच वाली वैल्यू कहां रहती है? बीच में रहती है ना। तो ये शुरुआत से अगर आप जुड़ोगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब हम लोग आ गए बच्चों किस पर? परसेंटेज वाले क्वेश्चंस पर। बताइएगा परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को अब हम लोग करने जा रहे हैं। बताइएगा परसेंटेज में आंसर दीजिएगा। आपसे कह रहा एक अनुपात है जिसमें 30% क्या है बच्चों? पोटेशियम है। 30% पोटेशियम है। और फिर बताइएगा अगला क्या है? पोटेशियम है, पोटेशियम नाइट्रेट है। और दूसरा वाला हमारे पास कितना है? 60% है। बताओ आपसे कह रहा है इनको किस रेशियो में मिलाना चाहिए कि मिश्रण की वैल्यू कितना हो जाए? 40% हो जाए। तो मेरे बच्चों एक चीज बताओ, यूनिट क्या होती हैं? सेम होती हैं मेरे साथी। तो ये भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज। बताओ यूनिट सेम है? सर 000 क्या ये सेम है? क्या मैंने इसमें एलिगेशन लगा दें? बताओ बच्चों इसमें जैसे ही मैंने एलिगेशन लगाया 2 और इसमें एलिगेशन लगाया 1, तो बताओ आंसर हमारे पास आएगा सर किस रेशियो में मिलाना चाहिए? इसका मतलब मेरे साथी 2:1 के अनुपात में मिलाना चाहिए। क्या बताओ? ऑप्शन नंबर ए आप सभी का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरे साथी क्या बताओ? सभी का आंसर होगा। 2:1 क्या है? मेरा बिल्कुल राइट आंसर है। समझ रहे कि नहीं? ये सारे के सारे बच्चे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, ये भी हमारे पास परसेंटेज का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? 2 अलग अलग दवाइयों में एल्कोहल की मात्रा, पहले में मेरे बच्चों कितना है? पहले में मेरे साथी कितना एल्कोहल की मात्रा है?
पहले में जो अल्कोहल की मात्रा दिखाई दे रही है वो 1.50 है और दूसरे वाले में बताओ कितना है, 2 पॉइंट कितना है, 5 है। दोनों को मिलाकर कंबाइंड मात्रा मुझे कितनी करनी है, 3.5। अच्छा बच्चों सभी में परसेंट है तो परसेंट तो हट ही जाएगा। अब यहां बच्चों 2 अंक पे पॉइंट है तो बताओ यहां भी जीरो बढ़ा दें, यहां भी जीरो बढ़ा दें। क्या बताओ सभी के पॉइंट सेम हो गए, सभी के बच्चों पॉइंट सेम हो गए तो पॉइंट 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 सबके क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। जीरो 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 भी कैंसिल आउट हो गई। अब क्या मैं इसमें एलिगेशन लगा के आंसर निकाल सकता हूं? बताओ 35 में से 25 गया तो बच्चों ये कितना बना, 10 बन गया हमारे पास। और इधर 15 में से मैंने 35 घटाया तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 20 बन जाएगा। तो अगर मैं इसमें एलिगेशन लगा दूं तो मेरे साथी, मेरे बच्चों, मेरे मित्र, क्या मेरे बंधु, बताओ फ्रेंड्स, क्या हमारे पास जो आंसर आएगा 1:2 के रेशियो मिलाया जाए तो हमारे पास ये वाला बन जाएगा। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है ना भाई? 3.5 कैसे होगा? 3.5 ये दिया गया होगा नहीं। ये बताओ किसकी मात्रा दी गई, मिश्रण की। और मिश्रण हमेशा कहां रखा जाता है, बीच में रखा जाता है ना। मिश्रण कहां रखेंगे बच्चों, बीच में रखेंगे, है ना। अगर आप ध्यान से मेरे साथी पढ़ रहे हैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी, इतनी गारंटी है, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, है ना। चलो अगला देखो ध्यान से, अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं बच्चों। तो अगला हमारे पास क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। हालांकि ये है किस चीज का बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग करेंगे किससे, एलिगेशन से। आपको पता है कभी भी अगर मुझे प्रॉफिट होता है, कभी भी मेरे भाई क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट को हमेशा हम क्या करते हैं बच्चों, 100 में जोड़कर लिखते हैं। और कभी भी अगर मुझे क्या होता है, लॉस, लॉस का मतलब क्या होती है बच्चों, हानि। अगर कभी भी मुझे हानि होती है तो हम क्या करते हैं, 100 में से माइनस करके उस हानि को लिखते हैं। और प्रॉफिट यानी लाभ होता है तो बताओ हम क्या करते हैं, 100 में ऐड करके लिखते हैं। इतना तो सभी को पता होगा, इतना मेरे बच्चों सभी को पता होगा। तो बताओ एक आदमी ने क्या क्या खरीदा, तो एक आदमी ने एक हॉर्स खरीदा और एक क्या खरीदा बच्चे, कार खरीदी। एक हॉर्स खरीदा और एक क्या खरीदी, कार खरीदी। तो मैंने आपसे कहा ये हो गया क्या बच्चों, हॉर्स, और ये क्या हो गई, कार हो गई, है ना। कितने की मैं खरीदी, टोटल बच्चों खरीदी कितने रुपए में, 40,000 रुपए में हॉर्स और कार खरीदी। उसने घोड़े को 10% लाभ पर, अगर बच्चों 10% लाभ है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 100 इसमें जोड़ दूं तो बताओ 10% लाभ, क्या ये बच्चों 110 हो जाएगा, है ना। करने को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको सिखा दे रहा हूं, बताइएगा। फिर मैंने कहा वाहन को यानी कार को उसने 5% की हानि रखी, तो बताइएगा बच्चों क्या ये 95 हो जाएगा, क्या ये 95 हो जाएगा। पूरे सौदे में उसे 1% का प्रॉफिट हुआ तो क्या बच्चों ये 101 हो जाएगा, क्या ये मेरे भाई 101 हो जाएगा। अब बताओ क्या मैं एलिगेशन लगा सकता हूं, हाँ जी सर लगा दो एलिगेशन। बताइएगा इसका मैंने डिफरेंस यहां किया तो बताओ कितने का डिफरेंस आया, 6 का। इसका बच्चों मैंने डिफरेंस यहां किया तो यहां डिफरेंस आया 9 का। और एक रेशियो हमारे पास बन गया, 2:3 से काट दिया, 2:3 हमारे पास क्या बन गया, रेशियो। अब यही चीज आती है कि सर ये रेशियो है किस चीज का, तो आपको पता चला सर ये प्रॉफिट है या क्या है, लॉस है। तो बताओ प्रॉफिट और लॉस की तुलना बताओ किस पर करते हैं, सीपी पर। जैसे मैंने कहा प्रॉफिट परसेंट निकाला जाता है तो कैसे निकालते हैं, कुल प्रॉफिट बटे सीपी इंटू में 100 करते हैं। तो बताइएगा बच्चों क्या ये कॉस्ट प्राइस ही आता है। अगर मैं कुल लॉस निकालता हूं तो बताओ टोटल लॉस बटे में क्या करता हूं, सीपी, और इंटू में क्या करता हूं बच्चों, 100। तो बताइएगा इन सब की तुलना जो हमने की वो बताओ किस पर की है, सीपी पर। इसका मतलब बच्चों ये जो हमारे पास आएगा, क्या वो मेरे साथी कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा। अगर एक कॉस्ट प्राइस है तो यहां पर तो कॉस्ट प्राइस कितने में सर, कितने में था, 5 में। और लेकिन क्वेश्चन में कितने में खरीदा था, क्वेश्चन में तो कह रहा सर 4,000 में खरीदा। तो बताओ 5 की वैल्यू बच्चों क्या ये 40,000 हो जाएगी, क्या बच्चों 5 की वैल्यू क्या ये 40,000 हो जाएगी। तो 5 अट्ठे कितना 40, तो एक पार्ट की वैल्यू 8,000 हो गई। तो मेरे बच्चों बताओ 8 दूनी कितना 16 और 8 तिहाई कितना बच्चों 24। अब जरा देखो ध्यान से, अगर मुझसे पूछा जाए, अगर मेरे मित्र मुझसे पूछा जाए कि बताओ घोड़ा कितने रुपए का था, तो आप कहोगे 16,000 का था। आपसे पूछा जाए कार कितने की थी, तो 24,000 की थी। आपसे बच्चों घोड़े का क्रय मूल्य पूछा गया, घोड़े का क्रय मूल्य पूछा गया, तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना 24,000। नहीं, किसका पूछा गया बच्चे, हॉर्स का। तो आंसर कितना आ जाएगा, 16,000 हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर। 16,000 बच्चों क्या बनेगा, राइट आंसर, है ना। 16,000 हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर। क्या ये सभी का आंसर आया था, 16,000 हमारा क्या बनेगा बच्चे, राइट आंसर बनेगा, है ना। चलो सर मैंने 2 बार लाइक कर दिया, पगलू नहीं तो 2 बार लाइक करने से लाइक हट जाता है। कितनी बार तुम्हें समझाया, है ना, गुड़ गोबर कर देते हो पूरा। चलो अगला देखो बच्चों, प्रॉफिट लॉस का ये भी सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है,
एक व्यक्ति के पास कितने किलोग्राम चीनी है, 50 केजी चीनी है, वह इसका कुछ हिस्सा है ना, सम पार्ट वह बेचता है कितने पर, 8% प्रॉफिट पर। तो बच्चों क्या ये 108 हो जाएगा? हाँ जी सर। अगर वह शेष हिस्से को, शेष को कितने पर बेचे, शेष को वह बेचता है 18% के लाभ पर, तो बच्चों क्या ये 118 हो जाएगा? क्या ये 118 हो जाएगा? पूरे लेन देन में 14 का लाभ हुआ, तो बच्चों क्या ये 114 हो जाएगा? मैंने इसमें एलिगेशन लगाया तो इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, बताओ कहीं पे भी नहीं बच्चों, क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि इसको एलिगेशन से सॉल्व करो, है ना भाई, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि इसको एलिगेशन से सॉल्व करो। लेकिन ये तुम्हें समझना होगा कि ये ऐसा क्वेश्चंस कभी भी आए तो हम क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे। बताओ बच्चों, यहां हमारे पास 4 आया और यहां मेरे पास 8 6 14, बताओ 6 आया, तो यहां से जो रेशियो हमारे पास बनेगा, क्या बच्चों 2 रेशियो ये 3 आ जाएगा। तो मैंने आपसे बोला अगर ये मेरे साथी 2 रेशियो 3 आएगा तो 3 और 2 कितना, 5 हो गया। और यहां पर बताओ टोटल हमारे पास कितना है, 50 केजी है। तो मैंने आपसे कहा बताओ 1 पार्ट की वैल्यू, कितने पार्ट की बच्चों, 1 पार्ट की वैल्यू, 1 पार्ट की वैल्यू क्या ये 10 केजी आ गई। तो श्योर है सर ये वाला हमारे पास 20 केजी रहा होगा, इसको भी मैंने 10 गुना कर दिया, ये 30 केजी रहा होगा। तो जिन भी बच्चों ने मेरी स्टार्टिंग की क्लास नहीं ली है वो प्लीज स्टार्टिंग की क्लास लें, तो ये आपको समझ में आएगा कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो 8% लाभ पर मैंने कितनी मात्रा बेची, 20 किलोग्राम। 18% बच्चों लाभ पर मैंने कितनी मात्रा बेची, 30 किलोग्राम। तो हमारे पास 18% लाभ पर बेची गई मात्रा पूछी गई, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ए विल बी द राइट आंसर होगा। ए हमारा फॉर आलू, ए हमारा क्या होगा बच्चे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलो अगला देखो जरा ध्यान से, अगला देखिएगा बच्चे, ये भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा, है ना। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, बताओ क्या सभी लोग कर पाएंगे। आपसे कह रहा है ये 2100 कितना है बच्चों, 60 रुपए। 2160 रुपए मैंने 2 वस्तुएं खरीदी, ये मैंने क्या है, पहली वाली वस्तु है। ये कौन सी बच्चों, सेकंड वाली वस्तु है। ये पहली वाली है, सेकंड वाली है, बताइएगा। एक को मैंने 15% लाभ, तो क्या ये 115 हो जाएगा बच्चों। दूसरे को मैंने 9% की हानि, तो श्योर है सर 9% की हानि, क्या ये 91 हो जाएगा। बताओ 10 से मैंने 100 से मैंने 9 घटा दिया। पूरे लेन देन में नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ बच्चों, ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। इसका मतलब क्या ये 100% वैल्यू रही होगी। इसका डिफरेंस यहां, इसका डिफरेंस यहां, तो बच्चों यहां डिफरेंस 15 का आ गया और यहां डिफरेंस बच्चों 9 का आ गया, है ना। तो मैंने आपसे बोला सर 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15, बताओ यहां बच्चों टोटल जो वैल्यू हमारे पास बनी, क्या वो 8 बन गई। और यही 8 वैल्यू क्या मेरे पास 2160 के बराबर है। 2160 के बराबर है, तो क्या मैं यहां से वैल्यू निकाल सकता हूं बच्चों, है ना भाई, क्या मैं यहां से वैल्यू निकाल सकता हूं। ध्यान से समझिएगा, 8 से मैंने काटा, 8 से मैंने डिवाइड किया बच्चों, 8 दूनी कितना 16, बचा कितना बच्चों 5, 8 सत्ते कितना 56 और ये कितना 0, 270। किस पार्ट की वैल्यू पूछी गई बच्चे, प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य पूछा गया। तो इसका भी हम कितने गुना कर दें, 270 गुना कर दें, तो 27 तिहाई होता है 81, यानी 810 हो जाएगा। और इसका भी मैं कितने गुना कर दूं बच्चों, 270 गुना कर दूं, तो 27 पंचे होता है 135। सर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी विल बी द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बताओ भाई, अगर बच्चों चीजें अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर देना, है ना, है ना। बहुत अच्छी चीजें हैं बच्चे, अगर आप इसको सीख गए। देखो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस चीज का है, डिस्काउंट का है। वो हमारे पास बच्चों जो क्वेश्चन है वो किसका है, डिस्काउंट का है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं किसका, छूट का, यानी डिस्काउंट। और आपको पता है सर डिस्काउंट हमेशा किस पर देखा जाता है, डिस्काउंट बच्चे हमेशा ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट मेरे बच्चों हमेशा एमआरपी पे तुलना की जाती है। किस पर तुलना की जाती है बच्चों, एमआरपी पर। इसका मतलब जो रेशियो आएगा वो किस चीज का आएगा, एमआरपी का आएगा। और आपको पता है डिस्काउंट को हमेशा हम कैसे लिखते हैं, छूट को हमेशा 100 में से बच्चों क्या करते हैं, माइनस करके लिखते हैं। छूट को मेरे बच्चों 100 में से माइनस करके लिखते हैं। तो ध्यान से जरा समझने का प्रयास करिएगा। एक घड़ियां बताओ कितने परसेंट की छूट पर बच्चे, 8% की और 15%। 8% की छूट दी तो बताओ कितना, बोलो भाई, 8% का अगर मैंने डिस्काउंट दिया तो 92%। दूसरे को 15% की छूट दी, इसका मतलब मैंने इसको बेचा होगा कितने पर, 85 पर। और बताइएगा अंकित मूल्य अगर इतना है तो दोनों घड़ियों पर कितने की छूट मिली, 12% की। इसका मतलब बच्चों 88 हो गया। इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस माय फ्रेंड्स। तो बताइएगा यहां डिफरेंस हमारे पास कितने का आया,
3 का आया मेरे बच्चों, और यहां डिफरेंस कितने का आया सर? 4 का आया। बताइएगा ये जो हमारे पास रेशियो आया, क्या कोई मेरा साथी ये बता सकता है ये रेशियो किस चीज का आया होगा? तो बच्चों ये रेशियो सर एमआरपी का आया होगा। तो यहां पर बताओ टोटल एमआरपी कितना है? 4 और 3 कितना है? 7 है। लेकिन क्वेश्चन में तो आपसे कितना बोल रहा? 2800 बोल रहा। तो 7 चौको 28, एक पार्ट की वैल्यू बच्चों 400 हो गई। तो बताओ ये हमारे पास बन गया कितना? 1200 बन गया। ये मेरे बच्चों कितना बन गया? 4 चौको 1600 बन गया। तो अगर मैं आपसे बोलूं 8% की छूट पर बताओ कितने में बेचा? बताओ कितनी वाली? ये वाली बेची। बताइएगा। और इसका मैंने अगर पूछा तो बताओ इस पर कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। अच्छा, आपसे क्या कह रहा है सर? दोनों घड़ियों के मूल का अंतर पूछा गया है। तो बच्चों अंतर क्या 1 का है? चाहे आप यहां से अंतर देख लें तो अंतर बच्चों कितने का है? 400 का है। तो दोनों घड़ियों के मूल का जो डिफरेंस है हमारे पास माय फ्रेंड्स, क्या ये 400 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा? क्या ये 400 बिल्कुल राइट आंसर होगा कि नहीं? जल्दी से बताइए बच्चों। चलो, है ना? तो ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, बताओ छूट वाला, इसको भी कर सकते हो। ये भी डिस्काउंट वाला बच्चों क्वेश्चन है, क्या इसको कर पाओगे? एक को मैंने 4% की छूट पर बेचा, ध्यान से समझिएगा, 4% की छूट, इसका मतलब 96 हो गया। दूसरा मैंने 12% की छूट पर बेचा, तो बच्चों ये हमारे पास 88 हो गया। और बताइएगा कंबाइंड हमारे पास 10% की छूट है तो ये 90 हो गया। इसका डिफरेंस मेरे बच्चों, इसका डिफरेंस, तो यहां डिफरेंस हो गया 2 का और यहां डिफरेंस हो गया 6 का। तो हमारे पास रेशियो बन गया 1:3। इसका मतलब सर टोटल वैल्यू 4 हो गई और क्वेश्चन में दोनों की वैल्यू 180 दी गई। तो मुझे पता है सर 4500 को 180 होता है। तो बताओ पहले की वैल्यू बच्चों 45 हो जाएगी, दूसरे की वैल्यू मेरे साथी 135 हो जाएगी। क्या बताओ आपसे किसका पूछा गया है सर? किताब का। तो बताओ पहला वाला सर पेन था, दूसरा वाला ये बुक थी और बुक का ही रेट हमसे पूछा गया। तो बताओ आंसर हमारे पास क्या 135 इट इज द रियल आंसर होगा? 135 बच्चों क्या ये रियल आंसर होगा कि नहीं? चलो अगला बताओ। ये बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किसका है? सिंपल इंटरेस्ट का है। किसका है मेरे भाई? सिंपल इंटरेस्ट का है। सिंपल इंटरेस्ट का है। और आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट में रेट कभी भी निकालते हैं तो रेट हमारा कैसे निकल के आता है? बताओ। रेट हमें तुलना करनी पड़ती है बच्चे मूलधन पर, और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100, है ना? दर बटे कितना? प्रिंसिपल, और बटे में इंटू में कितना? 100। तो बच्चों यहां जो हमारे पास रेशियो आएगा मेरे बच्चों, वो किस चीज का आता है? मूलधन का रेशियो आता है। वो मेरे भाई किसका आता है? मूलधन का रेशियो आता है। तो ध्यान से जरा समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान से बच्चों क्वेश्चंस को करिएगा, क्या कहना चाह रहा है। चलो सर बंगाली में बोलो। बंगाली तुम पहले मुझे सिखा जाओ भाई, फिर मैं बंगाली में बोलूंगा, है ना? बाकी तो कुछ आता नहीं मुझे बंगाली में। बंगाली सिखा जाओ, फिर देखना, फिर क्लास को दनादन बंगाली में चलाऊंगा। बताइएगा, एक व्यक्ति 10,000 रुपए का ऋण लेता है, लोन लिया उसने, ऋण का 1/8% की दर से लेता है। कितने परसेंट बच्चों? 8% की रेट से। दूसरा बताइएगा, दूसरा रेट दूसरे बैंक से जो लेता है वो 10% का रेट है। उसे टोटल जो ब्याज मिला बच्चे, ब्याज के रूप में कितना रुपया दिया गया? 950। अगर मेरे बच्चों 950 रुपए दिया गया और ये कितने पर दिया गया? कितने पर दिया गया? 1000 पर। क्या यहां से, सॉरी 10,000 पर, क्या यहां से बच्चों मैं रेट निकाल सकता हूं? बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। तो बताओ मेरे भाई क्या ये 95/10 हो जाएगा? तो श्योर है सर यहां पर हमारे पास जो रेट आया होगा वो 95 कितना आया होगा? 10। अब बताओ बच्चों, एक चीज मैं करूं, क्या बताओ ये 10 हमारे लिए दिक्कत कर रहा है? तो मैंने 10 का मल्टीप्लाई यहां कर दिया, 10 का बच्चों मल्टीप्लाई यहां कर दिया। इससे हमें घटाने में आसानी हो जाएगी, नहीं 5/10 में से 8 घटाएंगे तो दिक्कत होगा, है ना? तो बच्चों इसको मैं कितना लिख सकता हूं? 80। इसको मैं कितना लिख सकता हूं? 100। और ये 10 से 10 कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया? 95। अब बताओ क्या मैं इसका डिफरेंस यहां लिख दूं? तो मैंने यहां घटाया कितना? 100 में से कितना बच्चों? 95 हो जाएगा। इसका मैंने डिफरेंस यहां लिखा, तो बताओ 95 में से मैंने कितना घटा दिया? 80। बताओ बच्चों यहां डिफरेंस 5 का आया और यहां कितने का आया हमारे पास? यहां कितने का आया बच्चों? 15 का आया। तो हमारे पास रेशियो हो गया 1:3। अब क्या कोई मेरा साथी ये बता सकता है ये रेशियो जो आया है वो किस चीज का आया है बच्चों? तो ये रेशियो हमारे पास मूलधन का आया है। किसका आया मेरे भाई? मूलधन का आया है, यानी प्रिंसिपल का आया है। ये रेशियो किसका आया बच्चों? प्रिंसिपल का आया है, मूलधन का आया है। तो यहां टोटल प्रिंसिपल 4 कह रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है? 10,000 है। क्वेश्चन में मेरे बच्चों कितना है? 10,000 है। तो 1 पार्ट की वैल्यू क्या बताओ? ये 2500 हो जाएगी। अगर बच्चों 1 पार्ट की वैल्यू 2500 हो गई तो श्योर है
पहली वाली बैंक से उसने 2500 रुपए लिए होंगे और दूसरी वाली बैंक से उसने 7500 रुपए लिए होंगे। आपसे देखो क्या पूछा है बच्चों, आपसे पूछा है पहली बैंक से कितने लिए, तो बताओ पहली बैंक को मैंने ए मान लिया, इसका मतलब पहली बैंक से उसने 2500 रुपए उधार लिए थे। तो ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा, ए हमारा क्या बना, बिल्कुल सही है ना बिल्कुल सही है। मंजिल मिले या मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें, है ना, ये तो गलत बात है भाई। इसलिए ध्यान रखो, कोशिश तो आपको बच्चों करनी पड़ेगी, है ना, आपको समझना सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ध्यान समझिएगा, मेरे पास बच्चों कितने रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं। 1 लाख का मैंने, बताओ, पहले मैंने दो प्रकार के शेयरों में, ये मैंने कहा पहला शेयर, ये कौन सा बच्चों, दूसरा वाला शेयर। पहले वाले में मैंने 9% की दर से और दूसरे वाले में मेरे साथी मैंने 11% की दर से दिया। ओवरऑल मुझे ब्याज कितना मिला, 4 निम 36, 36 और 3 कितना बच्चों, 39। तो बच्चों 39/4% का ब्याज मिला। लेकिन आपको पता है ये 4 हमारे लिए डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या मैं इसमें 4 का सभी मल्टीप्लाई कर लूं। जैसे ही मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया तो बताओ ये बन जाएगा 9 चौको बच्चों कितना, 36 हो जाएगा। मैं फिर से लिखा दे रहा हूं, बताओ ये कितना हो जाएगा, 44, और ये 4 से 4 कैंसिल कितना, 39। अब बताओ क्या घटाने में, बताओ बिल्कुल आसान है हमारे पास, है ना, इसलिए हम कर लेते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास 5 बन गया, ये हमारे पास 3 बन गया। तो बताइएगा क्या यही हमारे पास प्रिंसिपल का रेशियो आया। बच्चों अगर हमें ये रेट दिया गया है, रेट दिया गया है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये प्रिंसिपल का रेशियो आएगा, है ना भाई। ये बच्चों प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। तो यहां प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 8 है, लेकिन क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना कह रहा बच्चों, 1 लाख कह रहा। क्वेश्चन में प्रिंसिपल हमसे कितना कह रहा, 1 लाख कह रहा। तो बताओ क्या इसका सॉल्यूशन आप कर पाओगे कि नहीं बच्चों, क्या इसका सॉल्यूशन आप कर पाओगे कि नहीं। 8 से इसको काटो, 8 दूनी कितना, 16, 8 दूनी कितना बच्चों, 16, सॉरी 8 एकम कितना, 8 बचा कितना, 2, 8 दूनी कितना, 16, और 8 पंचे कितना, 40, है ना, 8 पंचे कितना, 40। तो बताओ ये कितना आ गया हमारे पास, 12,500। अगर मैंने बच्चों इसका भी मैंने कितने गुना कर दिया, 12,500। 125 का मैंने कितने गुना किया बच्चों, 3 गुना। तो बताओ 25 का 3 गुना कितना, 75, और ये कितना, 3। तो हमारे पास दूसरा वाला ये वाला बनेगा, और इसका भी मैंने कितने गुना कर दिया, 125 डबल 0। तो बताओ 25 पंचे कितना, 125, और 5 एकम 5 और 1 कितना, 6। तो बताओ 62,500 और बच्चों 75, 375 हमारा आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई। एक बार मेरा कमेंट पढ़ लो, तिवारी जी कह रहे हैं, बताओ भाई क्या कमेंट है। कमेंट अगर सही करोगे तो पढ़ा जाएगा भाई, ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करोगे तो थोड़ी नहीं पढ़ेंगे, है ना। अगले क्वेश्चंस की ओर देखो, क्या कह रहा, एक चिड़िया घर में कुछ क्या है बच्चों, खरगोश हैं और कुछ क्या है, कबूतर हैं। इसके कम से कम बच्चों इस वाले चैप्टर के, मतलब इस वाले क्वेश्चंस के कम से कम नहीं तो 8 से 10 पैटर्न हैं इसको करने के। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एलिगेशन को पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलिगेशन से सॉल्व करेंगे मेरे भाई। जरा देखो ध्यान से, मैंने कहा आपसे सभी के बच्चों सिर क्या होंगे, एक ही एक होंगे। सिर सभी का क्या होगा, एक ही एक होगा। ऐसा तो कोई नहीं होगा रावण खानदान का जिसके 2-2 10-10 सिर हो, है ना, ऐसा तो नहीं होगा। तो बताओ सिरों की संख्या हमारे पास कितना कह रहा है बच्चे, 200 है। सिर कितने हैं, 200 है। अब मैंने कहा इन 200 सिरों में से कुछ हमारे पास 2 पैर वाले जानवर होंगे और कुछ हमारे पास बच्चों कितने, है ना, 4 पैर वाले जानवर होंगे। 2 फीट और कितने, 4 फीट वाले जानवर होंगे। तो अगर मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे बच्चों बोला कि सभी के सभी क्या हैं, 2-2 पैर वाले हैं, तो बताइएगा क्या ये 400 पैर होने चाहिए थे। अगर 200 के 200 4 पैर वाले हैं तो बताओ क्या ये बच्चों 800 पैर होने चाहिए थे। लेकिन क्वेश्चन में ना तो हमसे 400 कह रहा ना 800 कह रहा, क्वेश्चन में जो पैरों की संख्या कह रहा वो कितने हैं बच्चों, 580 है। वो कितनी है हमारे पास, 580 है। अब मुझे एक चीज बताइएगा, ये भी पैर, ये भी पैर, और ये दोनों के कंबाइंड पैर, है ना। तो ये दोनों के बच्चों क्या है, कंबाइंड पैर। क्या इसमें एलिगेशन लग सकता है, राशियां सभी की क्या है, यूनिट सभी की सेम है, तो मैं एलिगेशन लगा दूंगा। बताइएगा, मैंने 0 से 0 काट दिया, 80 से मैंने 58 मैंने माइनस किया, और 40 से इधर मैंने 58 माइनस किया। तो बच्चों 80 से मैंने 58, 10 में से 8 गया कितना, 2, और ये देखो 7 में से बच्चों 5 गया कितना, 2। क्या ये 22 हो गया मेरे सामने, वेरी गुड। इधर देखो 58, 8 में से 0 गया बच्चों, 8 आ गया, और 5 में से ये गया तो कितना आ गया, 1 आ गया।
बताओ क्या हमारे पास ये वाला बन गया जाके, क्या हमारे पास बच्चों ये रेशियो बन गया है ना 22 और ये कितना 18। अच्छा इसको मैं और सॉल्यूशन करूं तो क्या 11:9 हो जाएगा। अब बच्चों ये जो रेशियो आया है वो किस चीज का आया है, तो ध्यान रखिएगा ये जो आई है वो सिरों की संख्या आई है। वो किसकी संख्या आई है बच्चों, सिरों की संख्या आई है। सिरों की क्या आई है, संख्या आई है। तो बच्चों बताओ यहां पर टोटल सिर हमारे पास कितने हैं, 20 हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा कितने हैं सर, 200 हैं। तो बताइएगा एक पार्ट की वैल्यू, एक पार्ट की वैल्यू मेरे बच्चों क्या है 10 गुना हो गई। अगर एक पार्ट की वैल्यू 10 गुना हो गई मेरे साथी, तो क्या ये 110 और ये क्या है बताओ 90 बन जाएंगे। तो बताओ अगर मैंने आपसे पूछा कि इसमें बताइएगा दो पैर वाले जानवर कितने हैं, तो दो पैर वाले कितने हैं 110 हैं। इसमें बच्चों चार पैर वाले जानवर कितने हैं, तो मेरे पास 90 हैं। चार पैर वाले जानवर कितने बच्चों, 90 हैं। अब मैं और एक पैटर्न बता दूं आपको कि अगर आपको मान लो फॉर्मूले से करना है तो आप एक काम करिएगा, अगर आप बच्चों चार पैर वाले जानवर निकालते हैं, कौन से, 4 फीट वाले, तो आप क्या करो पैरों को काट दो, है ना, पैरों का आधा और माइनस क्या कर दो बच्चे सिर, तो ये चार पैर वाले जानवर निकल के आ जाते हैं। अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा पैर टोटल कितने हैं 580, तो मैंने आपसे कहा सर पैरों को मैंने क्या कर दिया, पैरों को मैंने क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया और सिरों को मैंने घटा दिया। सिर कितने हैं बच्चे 200 हैं। तो बताइएगा मैंने जैसे ही इसको घटाया तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना 290, और 290 में से 200 गया तो बताओ ये कितना बनेगा हमारे पास 90। तो यहां बताइएगा बच्चे ये हमारे पास जो जानवर आए हैं वो कौन से आए हैं, ये हमारे पास कौन से आए हैं चार पैर वाले, ये कौन से आए हैं चार पैर वाले। और टोटल थे कितने बच्चे, टोटल थे कितने हमारे पास, टोटल हमारे पास कितने थे 200 थे। तो 200 में से ये 90 चार पैर वाले हो गए तो बच्चे कितने 110, तो ये कौन से हो गए बच्चे दो पैर वाले। चलो बच्चों ऑप्शन नंबर बताओ क्या ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास मैंने क्या बताया, अगर सभी के सभी 3 पहिए हैं तो इतने हो गए, 2 पहिए हैं तो इतने हो गए, टोटल मिला के इतना हो गया। तो बताइएगा क्या इस तरह आप कर सकते हो, है ना भाई, इस तरह आप कर सकते हो। क्या आपके सामने सारे के सारे आ गए। अब बताओ ये बच्चों एक प्रश्न वाला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिएगा टोटल परीक्षा में कितने प्रश्न है बच्चों 200 प्रश्न है। कितने क्वेश्चन है हमारे पास, तो हमारे पास टोटल जो क्वेश्चन हैं वो कितने हैं बच्चों 200।
200 में से अगर मैंने आपसे बोला 200 में से मैंने आपसे बोला कुछ के आंसर आपने क्या किए होंगे बच्चे, सही आंसर किए होंगे, कुछ आंसर आपने राइट किए होंगे, कुछ आंसर आपने राइट किए होंगे, और कुछ आंसर आपने क्या किए होंगे, गलत किए होंगे, है ना। कुछ आंसर आपने क्या किए होंगे बच्चों, रॉन्ग किए होंगे। तो आपको पता है प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको कितने अंक मिलते हैं, 4 अंक मिलते हैं, और प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1 अंक क्या कर दिया जाता है बच्चों, काट दिया जाता है, यानी माइनस का 1 हो जाता है। चलो अगर मैं आपसे कहता सर 200 के 200 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करके आते, तो बताओ क्या 2 चौको कितना 8, क्या आपके 800 अंक आते, क्या आपके बच्चों 800 अंक आते, है ना। अगर आपने 200 के 200 क्वेश्चन गलत करके आते तो बच्चों क्या आपके अंक माइनस के 200 आते, है ना। लेकिन अंक आपने प्राप्त किए कितने हैं बच्चों, तो ये 200 अंक प्राप्त किए, तो ये क्या मैं यहां लिख दूं। अब बताओ इसका डिफरेंस मैंने यहां लिखा, इसका डिफरेंस यहां लिखा, तो बच्चों यहां से तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं 800 में से 200 गया, 800 में से 200 गया, तो बच्चों ये कितना बन जाएगा 600, और यहां मैं सिंपल सा कह सकता हूं सर 200, और ये बताओ क्या माइनस, क्या बच्चों ये माइनस का 200 है हमारे पास, तो माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारे पास कितना 600। अगर मैंने आपसे सॉल्यूशन के लिए बोला तो बताओ 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई कितना 6, तो यहां पर बताओ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास कितने आ गए बच्चों, 5 आ गए, और क्वेश्चन में हमसे कह रहा कितना है 200 है, 5 बराबर 200, तो 5 चौको कितना 20, तो 1 बराबर कितना 40 के हैं, तो बताओ 40, ये बताओ कितना बन जाएगा बच्चे, 80 क्वेश्चंस बन जाएंगे, और ये हमारे पास कितने बन जाएंगे, 120 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो बताओ अगर मैं आपसे कहूं, मैंने आपसे कहा बताइएगा क्या पूछा गया है, उसके द्वारा गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें, तुम्हारी तरह होगा, है ना, जो कितने सही करके आया, 80 सही करके आया, लेकिन 120 में तुक्का मार के आया, है ना, तुम्हारी तरह होगा कि नहीं, क्यों भाई, ऐसे ही तो तुम लोग करते हो कि ना आए तो तुक्का मारो तुरंत, तो 120 तुम्हारे गलत होते हैं, और उसके साथ साथ कितने 80 क्या है बच्चों, सही है। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया था, क्या मेरे भाई ये सभी को समझ में आया था। तो बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, भागा ना करो भाई, सुन लिया करो इन सब चीजों को, है ना। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो सभी लोग लाइक करके जाएंगे, है ना, ये चीज ध्यान रखना बच्चों, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करके जाएंगे, है ना आप, क्योंकि मुझे भी पता चले कि क्या मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं क्या वो मैं आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं। तो रेलवे के लिए हम लोगों के लिए बच्चे, रेलवे का कंबाइंड बैच हम लोगों का स्टार्ट हो गया है, तो आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं, निर्माण बैच। इसमें आपका मैं निर्माण करूंगा पूरे मैथ का, मैथ को कैसे पढ़ा जाता है, किस तरह पढ़ा जाता है, बिल्कुल बेसिक से मैं सारी चीजें इसमें सॉल्व करा रहा हूं। ये बैच मात्र मात्र बच्चों 499 रुपीज का है, तो आप सभी साथी मेरे इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं कंप्लीट थ्योरी, क्वेश्चंस, लाइव क्लासेस, सारी चीजें मैं इसमें आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, और बाद में क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, है ना। फिर अगर आप बच्चों इसको मेरा इंडिविजुअल ना लेकर, अगर आप सोचते हो कि मैं सभी का इंडिविजुअल ले लूं, है ना, मैं रीजनिंग भी इंडिविजुअल पढ़ लूं, मैं साइंस भी इंडिविजुअल पढ़ लूं, मैं ये जीके जीएस भी इंडिविजुअल पढ़ लूं, और मेरा भी इंडिविजुअल पढ़ लूं, तो आप बच्चों अलग अलग फीस इसकी ज्यादा है, तो आप एक साथ इसका बैच ले सकते हैं, कितने में, 1200 रुपए में आप बैच ले सकते हैं, है ना भाई 1200 रुपए में ये काम कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और बाकी आपका बैच जो चल रहा है वो आपका ब्राट बैच के नाम से बच्चे आपका चल ही रहा है, जिसकी टाइमिंग आपको पता है, सुबह के 9 बजे आपकी रीजनिंग, सुबह के 10 बजे आपकी मैथ, सुबह शाम के 9 बजे आपकी जीके जीएस, और रात को 10 बजे मैं लेके आता हूं आपके लिए, है ना, मैथ की क्लास। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पर मैंने आपसे कहा साइंस मैग्नेट टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ेंगे तो ध्यान से समझिएगा बच्चे, साइंस मैग्नेट चैनल से अगर आप जुड़ेंगे तो आपको यहां पर सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो जो बच्चे ये रोना रोते हैं सर पीडीएफ नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ये पीडीएफ 1 साल के लिए बच्चे वैलिड होगा, अगर आप वो, उसकी वैलिडिटी टोटल 1 साल के लिए होगी, जिसमें मैं 5 महीने में आपको कोर्स को कंप्लीट करा दूंगा, फिर उसके बाद आपका रिवीजन करूंगा, है ना, उसमें क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। तो ध्यान रखिएगा ये आपका पूरा बैच है, और आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं। आपके कमेंट्स का बच्चों इंतजार रहेगा, क्लास कैसी लगी, कल की क्लास बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, क्योंकि आज मैंने एलिगेशन पढ़ाया, कल मैं आपको मिक्सचर पढ़ाऊंगा, तो ध्यान रखिएगा कल की क्लास आपको कल की क्लास आपको बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, बिल्कुल भाई बिल्कुल, तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद नमस्कार। कमेंट बच्चे अपने करना ना भूलना, लाइक और शेयर करना ना भूलना, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आप इसी तरह पढ़ते रहें और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करें, हम सबका आशीर्वाद, सभी गुरुजनों का आशीर्वाद आपके साथ है। थैंक यू बच्चों।